खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 ख्वारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में 18, जनूबी वजीरिस्तान और बनू में 8 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई। फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरआज़्म। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। विफाकी काबीना का दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान तालिबान की शर अंगेजियों और ख्वारिज की कार्रवाइयों का तफसील से जायजा। पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर शुरका को एतमाद में लिया। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। अक़वाम मुत्तहिदा को पेश रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद। दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा करार। इस्लामाबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। दफातर को सील कर दिया गया। मरकजी दफ्तर, TLP, अथाल चौक, बहारा कहू भी सील। मदीना टाउन, सिमली डैम रोड, बहारा कहू में वाक़ दफ्तर पर भी ताले लगा दिए गए। पंजाब हुकूमत भी इंतहा पसंद जमात को लगाम डालने के लिए मुतहर्रिक। पाबंदी लगाने के लिए विफाक से सिफारिश करने का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएंगे। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और तमाम बैंक अकाउंट्स बंद होंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। पंजाब से अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला। इदारे अफगान मुहाजिरीन का रिकॉर्ड असर-ए-नौ मुरतब करने लगे। अफगान बाशिंदों का सुराग लगाने में दरपेश चैलेंजेस की निशानदही। अफगान खाना बदोशों की बार बार हिजरत और इलाका बदलना चैलेंज करार। अफगान शहरियों को घर किराए पर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बहरिया टाउन की रकम मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क भेजने के केसेस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया। बेटे अली रियाज मलिक भी मुतल्लका मुकदमात में इश्तिहारी करार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्ला बलोच ने केसेस की समाअत की। आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी सबके लिए लाज़िम। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखती है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। वजीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात आज होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों के बाहिमी उमूर पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की भी आज अहम बैठक मुतवक्के। PP वफ्द नायब वजीर आज़म इसहाक डार से दफ्तर खारजा में मुलाकात करेगा। ईरानी सफीर का अपनी रिहाइशगाह पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में ज़ोहराना। रजा अमीरी मुक़द्दम और अब्दुल अलीम खान के दरमियान गर्म जोश कलमात का तबादला। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान बरादर इस्लामी हमसाया ममालिक यकजान दो कालिब हैं। बाहिमी ताल्लुकात का फ़रोग़ ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए अहमियत का हामिल है। ईरानी सफीर का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। फ्रांसीसी वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। अपोजिशन को मतलूबा वोट ना मिल सके। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ करारदाद के हक में 2071 वोट आए, जो मतलूबा 289 वोटों से कम थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ मुकालमे का जिक्र। एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का तस्करा करके मोदी के जख्म भी ताज़ा कर दिए। कहा दोनों मुमालिक एटमी जंग के दहाने पर थे। मैंने कहा लड़ाई ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। 24 घंटे में जंग खत्म हो गई। मैंने 1 नहीं 8 जंगें रुकवाई। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान नोबेल इनाम ना मिलने का शिकवा किया।
अमेरिकी टैरिफ ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कहा खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन मामला तय पा गए। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। मज़ाहमती तंजीम गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी फराहम करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में किसे शामिल किया जाए, मुशावरत का अमल जारी। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम दोबारा मजबूत उम्मीदवार। खवातीन को भी नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान। मीना खान आफरीदी और आफ्ताब आलम दौड़ में शामिल। अली अमीन गंडापुर के दौर में काबीना से निकाले गए 3 वज़रा की शमूलियत भी मुतवक्के। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी से मुलाकात के बाद काबीना फाइनल करूंगा। बानी माजी में इंतशारी जमात को शिद्दत पसंद करार देते थे, अब इस जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। पीटीआई इंतशारी जमात की हमदर्द क्यों बन रही है, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। अमन के बजाय इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील कर रहे हैं। मरीम नवाज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी है। सदर और नून लीग के वफ्द की मुलाकात में बयानात ना देने पर इत्तफाक हुआ था। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक फौज दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी सबके लिए लाजिम। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखती है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। महंगाई से तंग आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, 275 रुपए 41 पैसे में मिलेगा। मिट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। मजीद 1900 रुपए फी तोला महंगा। सोने के फी तोला निर्ख 4,42,800 रुपए तक पहुंच गए। फी तोला चांदी की कीमत 5,337 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार। स्वात एक्सप्रेसवे पर मालाकंड के करीब खौफनाक हादसा। ट्रक खाई में गिरने से 17 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ट्रक में सवार तमाम अफराद खाना बदोश थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सदारत के लिए आसिमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 13 नशिस्तों पर मुल्क भर से 34 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। खान यूनुस और गजा सिटी पर ड्रोन हमले। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 3 दिन में तादाद 13 हो गई। मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म। 6 अफराद गिरफ्तार। जितनी भी लाशें और यरगमाली थे सब हवाले कर दिए। हमास का बयान, बाकी लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की फराहमी का मुतालबा। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हमास की शिकस्त के लिए जामे मंसूबा तैयार किया जाए। इसराइली वजीर दिफा ने फौज को हुक्म दे दिया। मैच नया, हरबा पुराना। वर्ल्ड चैंपियंस को एक बार फिर स्पिनर से दबोचने का मंसूबा। लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी स्पिन फ्रेंडली विकेट की तैयारी जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल लाहौर से रवाना होंगी। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से शुरू होगा। फुटबॉल किंग मेसी को धचका। अर्जेंटीना के कप्तान की स्पेन में 3 अरब 76 करोड़ रुपए मालियत की हवेली गैर कानूनी करार। मुनहदिम किए जाने का खदशा। स्टार फुटबॉलर ने यह जायदाद 2022 में स्विस ताजिर से खरीदी। और स्टॉकहोम टेनिस का सनसनी भरा मेला। सेकंड सीड कैस्परूड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नॉर्वे के खिलाड़ी ने क्रोएशिया के मैरिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। कनाडा के शीपा वॉल्वो स्वीडन के लियोबोरिक को हराकर टॉप 8 राउंड में पहुंच गए। लोरेंजो सोनीगो और सेबास्टियन कॉरिडा ने भी राउंड ऑफ 16 पार कर लिया।